जी माय डियर, आज हम एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया, एक्चुअली मैंने मॉडल पेपर आपके साथ माय डियर मैंने डिस्कस किया। तो बेटा आज का जो लेक्चर है वो है यानी मॉडल पेपर का पार्ट 2। इससे पहले जो मैंने आपके साथ बेटा लेक्चर डिस्कस किया उसमें आपके साथ मैंने डिस्कस किया उसका पार्ट फर्स्ट यानी एमसीक्यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक। यानी आज जो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें है माय डियर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे माय डियर वो है क्वेश्चन नंबर 4। जी रेडी रहो। यानी माय डियर जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 है। यस, यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माय डियर क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 है माय डियर, इफ 4 रेज़ टू पावर -3, यानी माय डियर इफ 4 रेज़ टू पावर -3 इज ए पावर विद बेस 2 विद बेस 4। माय डियर आपको यहां दिखाई देता है कि ये जो नंबर है इसकी जो बेस है वो है 4, मगर हमें क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस इट विद बेस 2, यानी हमें इसको लिखना है मगर बेस जो यानी अब हमें जो बेस रख ली है सो बेस क्या चाहिए बेटा, बेस चाहिए 2, मगर इसके साथ साथ एक और भी पॉइंट का आपको ख्याल रखना है कि ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या आना चाहिए, एक्सपोनेंट आना चाहिए माय डियर पॉजिटिव, कीप इन माइंड। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आपने माय डियर देखा होगा या पढ़ा होगा कि a raised to power -m this is equal to a raised to power m। यस माय डियर, तो यहां करेंगे क्या, हेलो, तो यहां करेंगे क्या, यहां करना क्या है, पहले सबसे पहला पॉइंट माय डियर 4 raised to power -3, यानी इसका जो एक्सपोनेंट है इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका रूल यानी इस रूल को अप्लाई करेंगे। ये क्या बनेगा माय डियर, ए बनेगा 1/4 raised to power 3। Why? Because by applying this rule। तो इसके बाद करेंगे क्या माय डियर, इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी 1/2 into 2 whole raised to power 3। तो आपका क्वेश्चन होगा माय डियर सर आपने यहाँ क्यों 2 लिखा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही ये पूछा गया है कि हमें अब जो बेस रखनी है ना, बेस हमें 2 रखनी है। तो इसके बाद करेंगे क्या माय डियर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो पावर क्या आएगा माय डियर, पावर आएगा 3। इसके बाद करेंगे क्या, यानी लास्ट वाला सेटअप, एक और पॉइंट आपने पढ़ा होगा, यानी अगर पावर पे पावर होगा तो हम इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं माय डियर, ये हम ऐसे सिंपलीफाई करते हैं, यानी ये जो पावर है m और n को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और ये क्या बनेगा माय डियर 1/2, ये क्या बनेगा 3 2 6, यानी इसका जो आंसर आया माय डियर वो आंसर क्या आया, यानी आया इसका आंसर आया 1/2 raised to power 6। अगर अब आप यहां चेक करोगे यानी इसकी बेस जो है वो क्या आई y2, और जो पावर आया पावर भी आया माय डियर पॉजिटिव। यस, इसके बाद एक और क्वेश्चन है माय डियर, यानी एक और क्वेश्चन है इसका, वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, when we add half of a number to the number itself we get the result 3, what is the number। यानी माय डियर आपके पास एक नंबर है, हमें तो नंबर ही पता नहीं है, जैसे कि आप इक्वेशन वगैरह में पढ़ते हो, यानी जब हमें कोई चीज पता ही नहीं है तो हम क्या लेते हैं, यानी हम रखेंगे यहाँ लेट द रिक्वायर्ड नंबर, हम यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू x। वो कौन सा नंबर है, यानी वो नंबर हमने मान लिया है माय डियर क्या, x। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद बाय क्वेश्चन क्या, यानी बाय क्वेश्चन क्या है, कंडीशन क्या है, when we add half of a number, when we add half
x है, इसका हाफ क्या बनेगा माय डियर, x/2। मगर किसको ऐड करते हैं हम, टू द नंबर इटसेल्फ, यानी ये जो नंबर आपने लिया, नंबर आपने मान लिया x, जब आप इसका हाफ लोगे वो है x/2, जब हम इस x/2 को ऐड करेंगे गिवन नंबर से, यानी जो नंबर आपके पास है, तो रिजल्ट क्या आता है माय डियर, रिजल्ट आता है 3। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर, यानी वो कौन सा नंबर है। फिर हम क्या करेंगे, इट बिकम्स एन इक्वेशन, वी विल सिंपलीफाई दिस इक्वेशन। सिंपली माय डियर वी गेट 2x plus x manza x upon 2, it becomes my dear 3, 2x plus 1x, it is 3x my dear upon 2 equals to 3, simple। तो इसके बाद my dear करेंगे क्या, हमें x का वैल्यू डिटरमाइन करना है, जिसकी हमें यानी जिस चीज की हमें जरूरत है, हमें तो है x की जरूरत है, x ही हमने इस नंबर को माना है, यानी हम क्या बताएंगे, यहाँ 3 को ऐसे ही रखेंगे और ये वाला पोर्शन जो है इसको ट्रांसफर करेंगे माय डियर RHS में, देन व्हाट इट बिकम्स, इट बिकम्स यानी 2 upon 3, when we transfer this 3 upon 2 into RHS, this 2 will multiply this 3 and this will divide, this and this will cancel, what we get here, we get x is equal to 2, यानी वो कौन सा नंबर था, वो था माय डियर यानी 2। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, यानी गिवन कंडीशन क्या थी, अगर हम मानेंगे वो क्वेश्चन क्या है, x, तो x का वैल्यू आया माय डियर 2 प्लस क्या आएगा, x का वैल्यू आया 2, 2 upon 2, 2 and 2 will cancel, what we get 1 and it becomes 2 plus 1, that is my dear 3, यानी ये जो हमारा आंसर है, आंसर क्या आया, आंसर आया 2। वन मोर क्वेश्चन, हाँ माय डियर, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आप खुद ट्राई करोगे, आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आप खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है माय डियर, 30 minus 1 into 30 plus 1, माय डियर क्लिक करो पॉइंट, क्लिक। मगर क्वेश्चन है क्या, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, मगर क्वेश्चन में बनानी आपको आइडेंटिटी का यूज करना है, न कि आप पहले ये सोचोगे सर हम पहले 30 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माय डियर वो नहीं करना है। अलबत्ता क्या करना है बेटा, आपको करना क्या, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आपने सुना होगा, यानी आइडेंटिटीज के बारे में आपने सुना होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जिस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, हम किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे माय डियर, आपने सुना होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप यहाँ चेक करोगे, इट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, माय डियर दिस इज 30 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इट बिकम्स माय डियर 900, यानी जब 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे व्हाट वी गेट माय डियर 900, और जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे व्हाट इट बिकम्स 899। बस इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है माय डियर, वो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है माय डियर, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज 12 मीटर स्क्वायर। ये बात भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, या इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मैंने पढ़ाया, मेंसुरेशन में आपको मैंने, यानी एक तो होता है क्यूबॉइड, दूसरा तो होता है क्यूबॉइड, यानी क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के फेसेस जो होते हैं, क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, और क्यूब के जो फेसेस होते हैं माय डियर वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है, यानी बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, उसका जो एरिया वो कितना है माय डियर, that is 12 meter square, but my dear it is cuboid, it is not cube, there's a difference between cuboid and cube, ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, यानी there's a difference between cube and cuboid, and in this question we have given the base area of cuboid, and we know base of cuboid is in the form of rectangle, and area of rectangle is L into B, this is equal to my dear 12, and one more point is given, and it is height is 2 meter, find its volume, यानी we have given
two informations here. One information is, my dear, here we have given two informations. One information we have given the base area, and another information we have given its height. And what we have to find? We have to find its volume. My dear, आपको पता होना चाहिए volume of cuboid is equal to L into B into H. L into B into H. तो my dear, अभी आपको मैंने बताया L into B वो क्या है my dear? This is 12. And what is the value of base? My dear, this is 2 and this is equal to 24 मीटर स्क्वायर. ये रहा इस मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 2. इंशाल्लाह ये जो पार्ट नंबर 3 है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.